शिक्षित होगा। इस क्षेत्र में बहुत से गांव हैं, लेकिन शायद अभी तक हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस पूरे क्षेत्र से आईएएस के एग्जाम में सफल होना तो अलग बात है, शायद पीसीएस में भी नहीं गया है। राजनीतिक तौर पर हमें यह सिखाया जाता है कि जो लोग राजनीति में आगे हैं वो सब जगह आगे हैं, लेकिन राजनीति के लिए उसकी कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए दशाएं होनी चाहिए कि राजनीति आप कहां कर सकते हो। जहां आपकी संख्या है, जहां आप महत्वपूर्ण हैं, वहीं आप राजनीति कर सकते हैं। 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड के अंदर। 70 विधानसभाओं में से अगर एक ये विधानसभा छोड़ दें तो कहीं दूसरी जगह पे आप शायद विधायक का चुनाव न जीत पाए, क्योंकि आपकी संख्या वहां निर्णायक नहीं है। तब सवाल उठता है कि अगर हम पॉलिटिकली आगे नहीं जा सकते तो दूसरे रास्ते क्या है। भारत के अंदर जैन समुदाय है, जैन कम्युनिटी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी, और सिस्टम में वो हर जगह हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और व्यापार को पकड़ा। तो मेरा आप सभी लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से यह निवेदन है कि हम संख्या में कम होने के बावजूद अगर एजुकेशन और व्यापार दो चीजों को पकड़ लें, उससे भी हम लोग मुख्य धारा में आ सकते हैं। और जो हमें अपने हक और अधिकार चाहिए, देखिए आपको हक और अधिकार दो ही लोग दिला सकते हैं, या तो पॉलिटिकल लीडरशिप या ब्यूरोक्रेसी। आपका काम अटक गया, आप विधायक जी के पास जाएंगे, अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, साहब हमारा ये काम करा दो, सर्टिफिकेट बनवा दो। अब मान लो विधायक जी या अध्यक्ष जी आपकी समझ के नहीं है, तो दूसरा रास्ता क्या है? अपने एसडीएम बना दो, अपने डीएम बना लो, अपने एसपी बना लो। भाई अल्टीमेटली सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? एसडीएम, डीएम। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि रानी अवंतीबाई के अगर आदर्शों को हम लोग वास्तव में चरितार्थ करना चाहते हैं तो हमें अपने समाज की मजबूती पे काम करना पड़ेगा। और उसके लिए सब लोगों को मिल करके सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा, और उसके बाद जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं उनको व्यापार और उद्योग की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब आप लोग कहेंगे साहब ये बातें कहने में अच्छी लगती है, हम शिक्षा में बढ़े कैसे? ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में हमारा समाज पीछे है। यहाँ पे मैं बहुत से बच्चों से मिला हूं, यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन में खास करके एमबीए बीटेक बहुत बच्चे हैं यहाँ। अभी देखा आपने नर्सिंग में बहुत बच्चे गए हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनके जो गोल हैं वो बहुत छोटे हैं। हमें उससे ऊपर भी सोचना है। हमने कहा ना, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कंबाइंड स्टेट हुआ करता था 90s में, तो बीजेपी से पहला सीएम कौन बना? हमारे समाज का आदमी। यानी जो दो राज्य आज हैं, इन दो राज्यों को मिलाकर के जब एक राज्य हुआ करता था, उसको चलाने की क्षमता किसके पास थी? हमारे पास। तो क्या हम तहसीलें नहीं चला सकते, जिले नहीं चला सकते, ब्लॉक नहीं चला सकते? जब हम पूरा स्टेट चला सकते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर वो क्षमता है कि चाहे तो हम तमाम बच्चों को पीसीएस आईएएस बना करके भी व्यवस्था का हिस्सा बना सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जरूर लेके जाएं, और उसमें जब तक मैं उत्तराखंड में हूं तब तक तो मैं फिजिकली आपके साथ, जो आपको हेल्प चाहिए, नोट्स की, गाइडेंस की, कोचिंग्स की, बुक्स की, जो आपको चाहिए आप पर्सनली मुझसे आके मिलिए, मुझे कॉल करिए। मैं सारे बच्चों को जितना मटेरियल आपको चाहिए सारा हम प्रोवाइड कराने को तैयार हैं। और इवन जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो नवोदय है, सैनिक स्कूल है, विद्या ज्ञान, इनकी तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम क्वेश्चन पेपर से लेकर के रीडिंग मटेरियल उनको देने को तैयार है। और जो बच्चे कोटा में जाकर के या दिल्ली में जाकर के आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सॉफ्ट में सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स हैं, आप लक्ष्य में किसी से कांटेक्ट करके उस बच्चे को वो सारा का सारा मटेरियल दे सकते हो। फाइनली